हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें समान अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स। इससे संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, मधुमेह रोग के बढ़ते हुए मामलों से निपटने के लिए अक्टूबर 2019 में शक्कर पेय के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश है। ए थाईलैंड, बी नॉर्थ कोरिया, सी सिंगापुर, डी नीदरलैंड। राइट आंसर सी सिंगापुर। नेक्स्ट, ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ए 16वां, बी 12वां, सी 21वां, डी 17वां। राइट आंसर बी 12वां। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सिडनी स्थित लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा 27 नवंबर 2019 को जारी दुनिया के 61 देशों की सूची में भारत को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। दूसरा, भारत को सूचकांक में 36वां स्थान प्राप्त हुआ है तथा इस वर्ष भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। राइट आंसर सी 1 और 2 दोनों। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। फरवरी 2019 में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 50 देशों में 36वां स्थान पर रखा गया है। भारत ने लगातार दूसरे वर्ष इस रैंकिंग में सुधार किया है। इस वर्ष उसने 8 अंकों की छलांग लगाई है, मतलब वर्ष 2018 में भारत का स्थान 42वां था। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। ए विश्व बैंक द्वारा, बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। राइट आंसर डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। आइए व्याख्या। मार्च 2019 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा स्वस्थ ग्रह स्वस्थ लोग यानी हेल्दी प्लैनेट हेल्दी पीपल नामक विषय पर वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट का 6ठा संस्करण जारी किया गया। नेक्स्ट, वर्ष 2020 के लिए ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P
ने भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ए 6%, बी 5%, सी 5.2%, डी 4.5%। राइट आंसर सी 5.2%। आइए इसकी व्याख्या। वर्ष 2020 के लिए ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 5.2% कर दिया है। इससे पहले S&P ने 2020 के लिए भारत का ग्रोथ रेट अनुमान को 5.7% रखा था। नेक्स्ट, फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस के लिए भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने कौन सा उड़ान भरी है? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। राइट आंसर ए पहली। आइए व्याख्या। फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस के लिए भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने पहली उड़ान भरी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के मुताबिक तेजस विमान उड़ान पूरी तरह मानक पर सफल रहा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस बीमारी की समय से निपटने के लिए देश भर में पोषण अभियान शुरू किया है? ए टीबी, बी कोरोना वायरस, सी कुपोषण, डी एड्स। राइट आंसर सी कुपोषण। आइए व्याख्या। केंद्र सरकार ने हाल ही में कुपोषण की समय से निपटने के लिए देश भर में पोषण अभियान शुरू किया है। सबसे पहले इस अभियान की शुरुआत राजस्थान के झुंझुनू से की गई। इस अभियान में भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन हेतु नीति आयोग ने इस सूचकांक को विकसित किया है। दूसरा, सूचकांक में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर तथा केरल अंतिम स्थान पर है। तीसरा, सूचकांक में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश ने भाग लिया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए पहला और दूसरा, बी दूसरा और तीसरा, सी पहला और तीसरा, डी पहला दूसरा और तीसरा। राइट आंसर बी दूसरा और तीसरा गलत है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए नीति आयोग ने स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स SEQI विकसित किया है। बड़े राज्यों में 76.6% स्कोर के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर केरल प्रथम स्थान पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश
36.4% के स्कोर के साथ अंतिम स्थान पर रहा। पश्चिम बंगाल ने इस प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार कर दिया था। केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर रहा। नेक्स्ट, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक 2020 नामक रिपोर्ट में विदेशों से सबसे ज़्यादा सोना खरीदने वालों की सूची में भारतीय रिजर्व बैंक को किस स्थान पर रखा गया है? ए तीसरा, बी 12वां, सी 7वां, डी 6ठा। राइट आंसर डी 6ठा। आइए व्याख्या। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा आरबीआई को 6ठा स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एकीकृत एवियोनिक्स युक्त इमेज इंफ्रारेड रडार सहित कई उन्नत सुविधाओं से लैस है। दूसरा, इसमें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है। तीसरा, यह चौथी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? ए पहला और तीसरा, बी केवल पहला, सी केवल तीसरा, डी पहला, दूसरा और तीसरा। राइट आंसर बी केवल पहला। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। DRDO ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल रेंज में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल एकीकृत एवियोनिक्स युक्त इमेज इंफ्रारेड रडार सहित कई उन्नत सुविधाओं से लैस है। यह एक तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे DRDO द्वारा VEM टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है। यह उच्च आक्रमण क्षमता और उच्च विस्फोटक युक्त एंटी टैंक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता लगभग 2.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि, दूसरे तरफ राज्य। पहला, रुद्र सागर पंजाब। दूसरा, भोज त्रिपुरा। तीसरा, दीपोर बिल असम। उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? ए केवल एक, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी 1 और 2। राइट आंसर सी केवल 3। आइए देखते हैं कैसे कैसे मैच है। रुद्र सागर त्रिपुरा में है। भोज आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश के भोपाल में है। दीपोर बिल असम में है। नेक्स्ट, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का 14वां सम्मेलन आयोजित हुआ। ए ग्रेटर नोएडा में, बी जोहान्सबर्ग में, सी बीजिंग में, डी मॉस्को में।
राइट आंसर ए, ग्रेटर नोएडा में, यानी भारत के दिल्ली के नज़दीक ग्रेटर नोएडा यूपी में आता है। आइए अब इसकी व्याख्या। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन में शामिल 196 देशों का 14वां सम्मेलन ग्रेटर नोएडा में 2 से 13 सितंबर 2019 के मध्य संपन्न हुआ। सम्मेलन में मरुस्थलीकरण की रोकथाम एवं मृदा की उत्पादकता बनाए रखने, जलवायु परिवर्तन एवं सूखे जैसी समस्याओं से तथा रेतीली एवं धूल भरी आंधियों से निपटने के लिए उपायों एवं पहलों पर चर्चा की गई। यह पहला अवसर था जब 1994 में मरुस्थली स्थापित UNCCD सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ। इसी के साथ अगले 2 वर्षों के लिए कॉप की अध्यक्षता अब भारत के पास है। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, क्षुद्र ग्रह ज्यादातर सौरमंडल के बाहर एक अनियमित कक्षा में परिक्रमा करते हैं। दूसरा, हाइजिया एवं 51 पोगासी बी दोनों क्षुद्र ग्रह हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, न तो 1 न ही 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, न तो 1 न ही 2। राइट आंसर डी, न तो 1 न ही 2। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। यूरोपियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के एक उपकरण की सहायता से किए गए अवलोकनों के आधार पर खगोलविदों ने यह दावा किया है कि हाइजिया संभवतः सबसे छोटा बौना ग्रह हो सकता है। नासा के अनुसार हाइजिया क्षुद्रग्रह बेल्ट का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने बौने ग्रह के लिए 4 मानदंड निर्धारित किए हैं। हाइजिया इनमें से 3 मानदंडों को पहले ही पूरा कर चुका है। चौथा मानदंड यह है कि इसका द्रव्यमान कम से कम इतना हो कि अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका आकार लगभग गोल हो गया हो तथा यह अपने निकट के पिंडों की कक्षा को न लांघता हो। नेक्स्ट, मई 2020 में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात अमांदा से प्रभावित रहा? ए, अल सल्वाडोर, बी, पेरू, सी, मैक्सिको, डी, ब्राजील। राइट आंसर ए, अल सल्वाडोर। ये चक्रवात अल सल्वाडोर में आया था, काफ़ी विनाशकारी साबित हुआ है। नेक्स्ट, मई 2020 में किस राज्य सरकार ने एक नया कार्यक्रम निगाह शुरू करने की योजना बनाई है? ए, मध्य प्रदेश, बी, हिमाचल प्रदेश, सी, आंध्र प्रदेश, डी, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर बी, हिमाचल प्रदेश। निगाह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। ए, 15 मई को, बी, 16 मई को, सी, 17 मई को, डी, 18 मई को। राइट आंसर बी, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। यह प्रोग्राम
सैनिटाइजेशन एवं साफ सफाई के लिए शुरू किया गया है। कौन सा प्रोग्राम? निगाह। नेक्स्ट, मई 2020 में सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? ए बिहार, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। राइट आंसर बी झारखंड। इसकी व्याख्या, झारखंड सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है जो झारखंड का है। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर तेल पाइपलाइन किन दो देशों के बीच है? ए भारत एवं भूटान, बी भारत नेपाल, सी भारत म्यांमार, डी भारत बांग्लादेश। राइट आंसर बी भारत नेपाल। आइए इसकी व्याख्या, नेपाल को पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति के लिए बिहार के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज के बीच तेल पाइपलाइन बिछाई गई है, जो दक्षिण एशिया में पहली क्रॉस बॉर्डर तेल पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन से नेपाल की तेल जरूरतों की पूर्ति होगी तथा ईंधन ढुलाई का खर्च कम होने से सस्ता ईंधन उसे प्राप्त होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश ने भारत और चीन से जुड़ी अपनी सीमाओं को बंद कर दिया है? ए म्यांमार, बी नेपाल, सी भूटान, डी तिब्बत। राइट आंसर बी नेपाल। व्याख्या, नेपाल ने हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से भारत और चीन से जुड़ी अपनी सीमाओं को बंद कर दिया है। पड़ोसी देश नेपाल की सीमा भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल तथा बिहार से लगती है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अमेरिकी आईटी कंपनी गूगल ने एजुकेशनल कोरोना वायरस वेबसाइट लॉन्च की है। दूसरा, एजुकेशनल कोरोना वायरस वेबसाइट का मुख्यालय टेक्सास में है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। राइट आंसर ए केवल एक। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अमेरिकी आईटी कंपनी गूगल ने एजुकेशनल कोरोना वायरस वेबसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट से महामारी के बारे में सुरक्षा और आधिकारिक जानकारियां मिल सकेगी। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं और अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें। आगामी आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9873727085। थैंक यू।